गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका साइंस टीचर एग्जामपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये क्लास इतनी शानदार होने वाली है मेरे बच्चे। और एक छोटी सी जानकारी, ये सारे वीडियोस और जो कैप्सूल है हम लोगों का वो ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ये। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे आविष्कार और आविष्कारक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मिलेगा ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए। देखिए, जैसे मेरे बच्चों करा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो आप सभी लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और 1876 में किया था। मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये आपको एक्सेस मिलेगा जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये बेल ने टेलीफोन पर जो पहला शब्द बोला था वह क्या था? मिस्टर वाटसन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यही शब्द बोला गया था पहली बार टेलीफोन के आविष्कार के बाद। किसने बोला था? ग्राहम बेल। मिस्टर एंडरसन, कैसे हैं आप सभी? इसे सच कहे अमन या फिर अपने प्यार की जंग, छलावा है मिस्टर एंडरसन, चंचलता है आपके ख्याली दिमाग की। रेडियो का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चे? तो रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था। कब किया था? 1895 में। अब देख लीजिए, इस आविष्कार के लिए मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ध्यान में रखा जाए। तीसरे आविष्कार के बारे में कहते हैं, एक्सरे, जिसकी एक्सरे की खोज किसने की? विल्हम रोंटजेन ने किया था और 1895 में किया था। और इतिहास में याद रखिएगा, पहला एक्सरे रोंटजेन ने अपने पत्नी के हाथ का लिया था, जिसमें उनकी शादी की अंगूठी भी दिख रही थी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूं। शादी की अंगूठी भी दिख रही थी, पत्नी के हाथ का एक्सरे किए थे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में। न्यूटन ने इस सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया नेचुरल मैथमेटिका में प्रकाशित किया था। सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। 1905 में दिया गया था। आइंस्टीन को इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो है ना शानदार फैक्ट्स मेरे भाइयों। अगला देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और जब इस बल्ब का फिलामेंट वो ढूंढ रहे थे ना, तो हजारों बार असफल हुए थे। एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए सही सामग्री ढूंढने से पहले हजारों बार असफलता हाथ लगी थी इनको। और इनसे पूछा गया कि आप इतने बार असफल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो एडिसन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे हजारों रास्ते जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते, और एक रास्ता ऐसा भी जानता हूं जिससे बल्ब बनाया जा सकता। यानी असफलता में सफलता ढूंढ रहे थे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरेल ने किया था 1896 में। बैकरेल ने यूरेनियम के टुकड़ों को दराज में रखकर अनजाने में इस प्राकृतिक घटना की खोज की थी। याद रखिएगा इस बात को। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? तो रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने 1898 में किया था। मैडम क्यूरी को दो अलग अलग विज्ञान श्रेणियों में, भौतिक और रसायन में, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। तो दो बार अलग अलग फिजिक्स और केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट में 2 नोबेल प्राइज जीतने का इनका गुरूर है। किसका? तो मैडम क्यूरी को। अल्टरनेटिंग करेंट AC की प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? निकोलस टेस्ला। याद रखिएगा 1887 में टेस्ला और एडिसन के बीच करंट की जंग हुई थी। इसमें टेस्ला AC की प्रणाली की जीत हुई। याद रखिएगा ये बात। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया था 1897 में। थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग के जरिए इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। दूसरी बात, परमाणु के नाभिक और प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 में नाभिक और 1919 में प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जरिए नाभिक की खोज किया था और बताया था न्यूक्लियस में कुछ धनावेश पाया जाता है। अगली बात अगर करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं, किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। चैडविक इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन के छात्र रह चुके थे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन, और उन्हीं का चेला था कौन? जेम्स चैडविक, जो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कर डाला।
दूसरी बात, आधुनिक भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने 1776 में किया था। जेम्स वाट के सम्मान में ही बिजली की शक्ति की इकाई को वाट नाम दिया गया है। तो है कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये देखिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जरिए। तड़ित चालक, लाइटनिंग जो बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था 1752 में। फ्रैंकलिन ने आंधी तूफान में पतंग उड़ाकर यह साबित किया कि बादलों की बिजली में विद्युत शक्ति होती है। देखिए कितना खतरनाक व्यक्ति रहे होंगे। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डैनियल ग्रेवियर फ़ारेनहाइट ने किया था 1774 में। फ़ारेनहाइट ने ही तापमान मापने का फ़ारेनहाइट स्केल भी विकसित किया था। नहीं मापते हैं फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन होता है C/5 = F-32/9। इस फार्मूले के जरिए हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चे? तो इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार एलेक्सेंड्रा वोल्टा ने किया था 1800 में। वोल्टा के नाम पर ही विद्युत क्षमता की इकाई वोल्ट रखा गया। याद रखिएगा, विभवांतर जो होता है उसकी इकाई वोल्ट जो रखते हैं वो किसके नाम पर? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार वोल्टा के नाम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने 1831 में। इसी खोज के आधार पर आगे चलकर इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर का निर्माण संभव हुआ। अगर फैराडे नहीं रहते तो न ट्रांसफार्मर बनता न मोटर बनता, जनरेटर। याद रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हंस लिपर्सी ने पेटेंट करवाया था और गैलीलियो गैलीली ने इसे लोकप्रिय बनाया 1608। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन का रुख आसमान की तरफ कर बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। यानी गैलीलियो गैलीली ने उस दूरबीन को पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये झांकने के लिए इस्तेमाल नहीं किए, उसको आसमान के तरफ उसके रुख को मोड़ दिया गया और बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा। ये सोचिए। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जकरियास जानसेन ने 1590 में सूक्ष्मदर्शी खोजा था। जानसेन नीदरलैंड के एक चश्मा बनाने वाले मेकर थे, चश्मा बनाने वाले व्यक्ति थे। चश्मा बनाते बनाते सूक्ष्मदर्शी बना लिया ये व्यक्ति। सोचिए कितने टैलेंटेड थे। पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने 1942 में किया था। इस पहले रिएक्टर का नाम शिकागो पाइल 1 था और इसे शिकागो विश्वविद्यालय के एक फुटबॉल मैदान के नीचे बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु रिएक्टर क्या रखा गया था? शिकागो पाइल 1। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडोर मेनन ने, याद रखिएगा मेमन ने लेज़र का आविष्कार किया था 1960 में और पहला लेजर रूबी क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया गया था। इसे लाल रंग की किरण निकलती थी। अगला क्या है मेरे बच्चे? बैरोमीटर, वायु दाब का आविष्कार किसने किया था? तो इवांगेलिस्टा टेरिसेली ने वायु दाब का आविष्कार 1683 में किया था। टेरिसेली महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के छात्र और सहायक थे। इतना याद रखिएगा। यह खोज किसने की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में। कोपरनिकस ने अपनी मृत्यु वाले वर्ष में ही इस सिद्धांत को प्रकाशित किया था क्योंकि उन्हें चर्च के विरोध का डर था। ये ध्यान रखिएगा। ग्रहों की गति के नियम बोचा कि पहले करता तो पकड़ा जाता, इसलिए सोचा मरने वाला है तो बता दिया। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? जोहानस केपलर ने किया 1609 में। केपलर ने साबित किया कि ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं बल्कि अंडाकार होती है। अगला क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1887 में। डायनामाइट के आविष्कार से कमाई धन जो था उसका उपयोग करके नोबेल प्राइज दिया जाता है। बस ये उसकी शुरुआत की गई। अगली बात क्या है? चिकित्सा और जीव विज्ञान में देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। फ्लेमिंग ने अपनी प्रयोगशाला में पेट्री डिश को बिना धोए छोड़ दिया था जिससे अनजाने में इस फंगस की खोज हुई। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो जोनास साल्क ने किया था 1953 में। साल्क ने इस वैक्सीन का पेटेंट नहीं कराया ताकि यह पूरी दुनिया को मुफ्त या सस्ती मिल सके। अगर पेटेंट करा लेता तो हो सकता पैसा लगता।
डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था 1953 में। डीएनए की एक्सरे की तस्वीर लेने में रोजेफील्ड फ्रैंकलिन का योगदान सबसे अहम था, जिन्हें लंबे समय तक क्रेडिट नहीं मिला। ये ध्यान रखिएगा। पाश्चरीकरण और रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने किया था। याद रखिएगा, रेबीज के टीका 1885, 1862 में पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण तकनीक की वजह से दूध और वाइन को बैक्टीरिया से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव हो पाया। दुनिया के पहले टीके चेचक का टीका स्मॉल पॉक्स की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। जेनर ने देखा कि जो दूध निकालने वाली महिलाएं काउ पॉक्स से पीड़ित थी, उन्हें जानलेवा चेचक नहीं हो रहा था और बाकियों को ये बीमारी धड़ल्ले से हो रहा था। तो इनको लगा जरूर कोई राज की बात है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। इसीलिए इसको फादर ऑफ सर्कुलेशन भी बोलते हैं। 1628 में हार्वे ने पहले लोग मानते थे कि लीवर में लगातार नया खून बनता है और शरीर द्वारा सोख लिया जाता है, तो ये गलत धारणा था। टीबी और हैजा के बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने किया था 1882 में। कोच को सूक्ष्मजीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है और 1905 में नोबेल प्राइज मिला रॉबर्ट कोच को। अनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को बोला जाता है। 1866 में इन्होंने खोजा। मेंडल एक भिक्षु मॉन्क थे जिन्होंने मटर के पौधे पर सालों तक प्रयोग करके वंशानुक्रम में नियम खोजा था। अगले खोज की बात करते हैं। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। हुक ने कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्हें भिक्षुओं के रहने वाले कैमरे जैसी संरचना दिखी। जीवित सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मजीवों को जीवित सूक्ष्मजीवों को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। ल्यूवेनहॉक ने खुद के बनाए शक्तिशाली लेंसों से अपने दांतों की मैल और तालाब के पानी में इन जीवों को देखा था। ये कितने खतरनाक थे, पहले लोग बनाते थे तो खुद एक्सपेरिमेंट भी करके उसको साबित भी करते थे। इंसुलिन की खोज किसने की? तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में। इंसुलिन की खोज ने मधुमेह को एक जानलेवा बीमारी से एक प्रबंधनीय बीमारी में बदल दिया। इसको देखा जाए। अगला क्या है? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लाइफ। याद रखिएगा, 1816 में स्टेथोस्कोप का खोजकर्ता कहा। पहला स्टेथोस्कोप लकड़ी का एक खोखला बेलन था जो लीएफ के महिला मरीजों की छाती पर सीधे कान रखने के संकोच से बचने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था 1865 में। लिस्टर ने घावों को साफ करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे सर्जरी के बाद होने वाली मौतें काफ़ी कम हो गई। मानव रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल्स लैंड स्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की। इस खोज से पहले डॉक्टरों को यह समझ नहीं आता था कि एक इंसान का खून दूसरे को चढ़ाने पर मौत क्यों हो जाता था। पहले बिना जाने समझे किसी ब्लड ग्रुप को किसी पर चढ़ा दिया जाता था तो मृत्यु हो जाता था। तो इसके खोज के बाद ये संभव हुआ। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। 1859 में दिया। डार्विन ने इस सिद्धांत को अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा। विटामिन शब्द और इसकी अवधारणा की खोज किसने की? कासामिर फंक ने 1912 में। फंक ने शुरुआत में इन्हें बीटल एमाइंस कहा था, जिसके बाद छोटा करके विटामिन कर दिया गया। विटामिन सी की खोज किसने की? अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी ने किया था 1930 में। उन्होंने संतरे और मिर्च से एस्कॉर्बिक एसिड को अलग किया था। ये खतरनाक आदमी रहे होंगे। पहले कृत्रिम हृदय जार्विक 7 आर्टिफिशियल हार्ट का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था 1982 में। इस कृत्रिम दिल को पहली बार बॉर्नी क्लार्क के नाम के मरीज में प्रतापित किया गया था। इसके साथ 112 दिन जीवित रहे और ये हुआ था जर्मनी में। याद रखिएगा। अगला क्या है? दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया 1967 में। यह ऐतिहासिक ऑपरेशन दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में शहर में किया गया था। दुनिया का पहला हृदय ट्रांसप्लांट।
मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की 1897 में। रोनाल्ड रॉस ने यह खोज भारत के सिकंदराबाद शहर में की थी, जिससे साबित हुआ कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। भारत के सिकंदरा। रसायन विज्ञान और सामग्री। तत्वों की पहली आवर्त सारणी किसने विकसित की? देमेत्री मेंडलीव ने 1889 नहीं 1869 में, याद रखिएगा, और 1872 में यह प्रकाशित हुआ। मेंडलीव ने तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी, उस समय ज्ञात नहीं थे, और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई थी। ये बात है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर ने ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का नामकरण किया था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। अगली बात, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन ने 1803 में। डाल्टन पेशे से एक स्कूल मास्टर थे और खुद, याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित थे। उसके बाद ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विल्हेम सीले ने किया 1774 में। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को अलग किया, लेकिन लेवोजियर ने इसके महत्व को समझकर इसका नाम ऑक्सीजन नाम दिया। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने इसे ज्वलनशील हवा कहा क्योंकि यह आसानी से आग पकड़ लेता था। ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम इस 50 को पढ़ते हैं, फिर अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, लिख दूंगा। पार्ट 2 में, याद रखिएगा, पार्ट 2 में जिसमें आविष्कार और आविष्कारक, इसमें बचे हुए 50 को जरूर पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को, और कैप्सूल जरूर ले लीजिएगा ताकि बचे हुए सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सके। तो फिर पार्ट 2 में मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। ख्याल रखिए।